सद्गुरु भगवान की जय। तो ये सद्गुरु भगवान के अमर शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं और गुरु का गुणगान हो रहा है वाणी के माध्यम से। तो अभी वाणी चल रही है निरख प्रबोध की रमैनी, और निरख प्रमोद की रमैनी के माध्यम से सद्गुरु का कहती हैं शब्द के माध्यम से गुणगान हो रहा है। तो इसमें कई शब्द हो गए थे, आज उसके आगे देखते हैं। ये दोहा हो गया था। करता एक अगम है आप, बाके कोई माय न बाप। करता एक अगम है आप और बाके कोई माय न बाप। ये कबीर साहब लिख रहे हैं कि जो करता एक अगम अगोचर है भगवान है, कहते हैं उसके कोई माँ और बाप नहीं होते। कहने का मतलब है कि वो भगवान बिल्कुल प्रकट होकर आता है, साथ शरीर आता है, साथ शरीर चला जाता है। कर्ता के बंधु नहीं नार, सदा अखंडित अगम अपारी। कर्ता के बंधु नहीं नारी, सदा अखंडित अगम अपारी। कर्ता कछु खावे नहीं पीबे, कर्ता कहूँ मरे ना जीवे। कर्ता के कछु रूप न रेखा, कर्ता के कछु बरन न भेसा। जाकी जात गोत कछु नाही, महिमा बरन न जाए मुमाही। रूप अरूप तही नहीं नाओ, बरन अबरन नहीं ते छाओ। कहती हैं जो कर्ता एक अगम है आप, बाके कोई माय ना बाप। और कर्ता के बंधु नहीं नारी, कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा का जब वो भगवान आता है सतगुरु रूप में तो उसकी कोई नारी नहीं रहती है। और सदा अखंडित अगम अपारी, वो सदा अखंडित अगम अपार रहता है। कर्ता कछु खावे नहीं पीवे, ना खाता है ना पीता है। और कर्ता कभू मरे ना जीवे, ना वो जन्म लेता है ना मरता है ना जीता है। कर्ता के कछु रूप ना रेखा, ना उसका रूप है ना रेखा है, शब्द स्वरूपी भगवान है। और कर्ता के कछु बरन ना भेसा, ना उसका कोई वर्ण रहता है भगवान का, ना उसका कोई भेष रहता है। जाकी जात गोत कछु नाही, ना उसका कोई गोत रहता है, ना कुल रहता है, ना बड़ रहता है। और महिमा बरन न जाए मोमाही पाही, उस भगवान की कोई महिमा नहीं कर सकता है। रूप अरूप तही तही नाओ, और वर्ण अवर्ण नहीं त्यों ठाओ। कहते उसका कोई रूप रेखा नहीं है, ना कोई उसके वर्ण है ना अवर्ण है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का जब भी प्रकट होके आते हैं तो कहते हैं ये सारी क्रियाएं भगवान पे होती है, वो शब्द स्वरूपी राम है। कहे कबीर विचार के, जाके बरन न गाँव। ये दोहा है कबीर साहब का। और निराकार और निर्गुणा है पूरन सब ठाव। कहते कहे कबीर विचार के, जाके बरन न गाँव। जा का कोई बरन नहीं है ना कोई गाँव है। और निराकार और निर्गुणा, निराकार और निर्गुणा पूर्ण सब है ठाव। बताओ निराकार निर्गुण रूप में सभी स्थानों में व्याप्त है, कड़ में व्याप्त है। कर्ता कृत्रिम बाजी लाई, ओंकार में सृष्टि उपाई। पांच तत्व तीन गुण साजा, ताते सब कृत्तम उपराजा। कृत्तम धरती कृत्तम आकाश, कृत्तम चंद्र सूर्य प्रकाश। देखो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सतलोक के आगे बता रहे हैं कृत्तम बाजी, ओमकार में सृष्टि उपाई। जो ओंकार तक की सृष्टि है, जो ब्रह्मलोक तक की सृष्टि है, ये सब नाशवान है। कहते पांच तत्व और तीन गुण साजा, तामे सब कृत्रिम उपजा। पांच तत्व की जो भी है, जो शरीर है ये भी पांच तत्व का बना है। तो ये पांच तत्व और तीन गुण, सतगुण रजगुण और तमगुण, ताते सब कृत्रिम उपजा। क्योंकि इनसे जो भी बना है, इनके लोक में जो भी बना है, ये सब कृत्रिम बाजी है।
और कृत्रिम धरती कृत्रिम आकाश, ये बनावटी है, ये धरती काल की संरचना है, कृत्रिमबाजी है। और कृत्रिम ये आकाश है, ना एक दिन ये धरती रहेगी ना आकाश रहेगा। और कृत्रिम चंद्र सूर्य प्रकाश, कृत्रिम है, काल की लोकी में बनावटी है, ना चंद्रमा रहेगा ना सूरज रहेगा। कृत्रिम पांच तत्व गुण तीनी, कृत्रिम सृष्टि जु माया कीनी। कृत्रिम पांच तत्व गुण तीनी और कृत्रिम सृष्टि जो माया कीनी, जो आदि माया की जो सृष्टि है वो भी कृत्रिम है। कृत्रिम आदि अंत मगतारा, कृत्रिम अंधकूप उजियारा। देखो जी सारी कृत्रिम है। कृत्रिम सरगुण सकल पसारा, कृत्रिम कहिए 10 अवतारा। 10 अवतार भी कृत्रिमबाजी में आते हैं। कृत्रिम कंस कृत्रिम बलबावन, कृत्रिम रघुपति कृत्रिम रावण। रघुपति राम और रावण ये भी कृत्रिमबाजी में है काल की। कृत्रिम कच्छ मच्छ बाराहा, कृत्रिम भादों फागुन माहा। कृत्रिम सागर समुद्र तरंगा, कृत्रिम सरस्वती जमुना गंगा। ये सारी जमुना गंगा और समुद्र सागर और तरंग ये सब कृत्रिमबाजी में है। कृत्रिम स्मृति वेद पुराना, कृत्रिम बाजी कतेब कुराना। कृत्रिम जोग यज्ञ व्रत पूजा, कृत्रिम देवी देव जो पूजा दूजा। कृत्रिम पाप पुण्य गुर सीसा, कृत्रिम पढ़ना गुण ना लिखा। ये योग व्रत पूजा ये सब कृत्रिमबाजी आती है। अब इसके बारे में एक साखी है। कहते कबीर, कहे कबीर विचार के, कृत्रिम करता नहीं कोय। यह बाजी सब कृत्रिम है, साँच सुनो सब कोय। देखो कहते कृत्रिम करता नहीं कोई, ये कृत्रिम बाजी झूठ है। तुम सुरत समाओ श्वास, ये कृत्रिम बाजी काल संरचना में होती है। साँच सुनो सब कोई, करता एक और सब बाजी, ना कोई पीर मसायख काजी। बाजी ब्रह्मा विष्णु महेशा, बाजी इंद्र चंद्र गणेशा। बाजी जल थल सकल जहाना, बाजी जानू जमी अस्माना। बाजी वर्णो स्मृति वेदा, बाजी गर का लखे न भेदा। बाजी सिद्ध साधक गुर सीसा, जहाँ तहाँ यह बाजी दीखा। बाजी जोग यज्ञ व्रत पूजा, बाजी देवल देवी दूजा। बाजी तीर्थ व्रत अचारा, बाजी जोग यज्ञ व्यवहारा। बाजी जल थल सकल के बाई, बाजी से बाजी लिपटाई। बाजी का यह सकल पसारा, बाजी माह रहे संसारा। कहे कबीर सब बाजी माही, बाजीगर को चीने नाही। ये बाजीगर है ब्रह्म काल, ये काल का पसारा है पूरा। और काल ने ही ये कहते हैं तीर्थ व्रत आचार योग ये सब कुछ लगा दिए जीव को। कहते हैं बाजी माह रहे संसारा, ये पूरा संसार बाजी में ही लगा है। तो ये कबीर सप्तावली का दूसरा भाग हो गया है समाप्त। अब तीसरा यहाँ से आ रहा है। तीसरे में देखो ये कबीर शब्दावली है, कबीर साहब के इसमें अनमोल शब्द हैं। तो अगले वीडियो में तीसरे शब्द में बहुत गहरे शब्द आने वाले हैं, अब उसको गहराई से समझना। देखो जो पूरी कबीर शब्दावली की है, देखो तीसरा भाग तीसरा आ जाएगा। कहते हैं इन महात्माओं की वाणी आदि धाम की वाणी, चुने हुए शब्द इसमें मिश्रित किए गए हैं। चुने हुए ये सारे शब्द हैं इसमें। ब्रहनी वाले शब्द हैं, समर्पण के शब्द हैं,
देखो, महिमा आदि धाम की। अब आगे जो शब्द पढ़ेंगे वो है महिमा आदि धाम की। पहले ये पूरा कर लें, फिर इसके बाद यहाँ से महिमा आदि धाम की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शब्द एक से। ताके ऊपर परम धाम है, भरम न को पाया। जो हम कही नहीं को माने, ना को दूसर आया। वेदन साखी जब जीव अर्झे, परम धाम ठहराया। फिर भटके आप चतुर होई, वह घर काहू न पाया। जो कोई होए सत्य का किनका, सो हमको पति आई। और न मिले कोट नहीं था के, बहुर काल घर जाई। 16 संख्य के आगे समर्थ, जिन जग मोह पठाया। कहे कबीर आदि की वाणी, वेद भेद नहीं पाया। देखो, वेद भेद नहीं पाया, वेद नहीं, भगवान के बारे में वेद को पूरी जानकारी नहीं है, वेद भेद नहीं जान पाना। कहते हैं जो भगवान 16 संख्य के आगे समर्थ बैठा है उसको वेद नहीं जानते। कबीर साहब ने यहाँ लिखा है कि वेद हमारा भेद है, वेद में केवल भेद है और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो 16 संख्य के आगे समर्थ, जिन जग मोह पठाया। और कहे कबीर आदि की वाणी, वेद भेद नहीं पाया। तो ये वेद से ऊपर का ज्ञान भगवान खुद आके बताते हैं। तो आगे जो वीडियो आएगा उसमें महिमा आदि धाम की, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का स्थान सतलोक की महिमा गाएंगे अब। तो ये देखते रहें, सुने, समझे, इसमें वास्तव में कबीर साहब ने कितनी अनमोल चीज़ बताई है। एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान की जय।